तो हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तब उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहे इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, obtain the product AB and explain why BA is not defined। यानी AB को बोल रहा है निकाल के बताना और बोल रहा है कि explain why BA is not defined, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन टू मैट्रिक्स कब पढ़े थे कि कब पॉसिबल होता है कब पॉसिबल नहीं होता है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी संभव होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब यही चीज सोच के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो तो क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ए लिखा हुआ है इधर, ए 0 1 2 1 2 3 2 3 4, ठीक है। एक तो ये, एंड बी क्या लिखा हुआ है 1 -1 2 -2 0 -1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या लिखा हो, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 कॉलम है, ठीक है। तो यहां देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल दिख रहा है, यानी देखो ये इक्वल दिख रहा है। अगर इक्वल दिख रहा है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो प्रोडक्ट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा 3x2 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट कैसे करते, देखो हम लिखते हैं ए बी, ए की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, देखो 0 1 2 1 2 3 फिर 2 3 4, ठीक। एक तो ये हो गया। बी की वैल्यू क्या लिखी है 1 -2 -1 0 2 -1, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं ना कि ये कौन सा है, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। देखो हम यहाँ लिख लेते हैं रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कौन सा है C1 कॉलम, ये C2 कॉलम। और ये भी पता है कि अगर पहले वाले का रो पकड़ा दूसरे का क्या पकड़ना है कॉलम, ठीक है। अब देखो पहले इस रो को पकड़ो, इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूं, ठीक है। देखो R1 को पकड़ो इन दोनों में, तो R1 का C1 मल्टीप्लाई करोगे R1 C1 हो गया, ठीक। R1 का फिर किसमें C2 में करोगे तो R1 हो गया C2, ठीक। इसका अब इन दोनों के साथ खत्म हो गया, अब आगे कोई कॉलम नहीं है, तब R2 पकड़ेंगे। R2 को फिर किसके साथ C1 के साथ, फिर R2 किसके साथ C2 के साथ, R1 C1 R2 C2, ठीक है। फिर R3 पे आएंगे, R3 का किसके साथ इस C1 के साथ, फिर R3 का C2 के साथ, ठीक है। अब जैसे दे रखा है वैसे लिख लेते हैं, चलो इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिखते हैं ए बी, क्या लिखा हुआ है, रो कौन सा है 0 0 1 2, ठीक है, ये रो हो गया। कॉलम कौन सा है C1 कॉलम, ये वाला, यानी 1 -1 2, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इस वाला R1 और C2, तो R1 फिर से यही है 0 1 2, फिर C2 क्या है ये -2 0 -1, ठीक है। अब ये खत्म, अब ये वाला R2 वैल्यू क्या है 1 2 3, और C1 की वैल्यू सेम वही है, यानी 1 -1 फिर 2, फिर इधर R2 की वैल्यू यही है 1 2 3, C2 की वैल्यू यही है -2 0 -1, ठीक है। अभी थर्ड पे आते हैं, थर्ड रो पे। थर्ड रो क्या था, ये 2 3 2 3 4, ठीक है। और दूसरा कॉलम यही सेम कॉलम रहेगा, कॉलम क्या है 1 -1 2, फिर रो थर्ड रो क्या है 2 3 4, फिर कॉलम कौन सा है -2 0 -1, ठीक है। ये हम लिख लिए। अब इसको क्या करे थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करे थे, क्या करे थे, जो ये वाला रो था इसको क्या करे थे हम कॉलम में कन्वर्ट कर दिए थे। कॉलम में कन्वर्ट के फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा था उसको ऐड करके लिख दे रहे थे। अब वो जरूरी नहीं है कि हम इसी को कॉलम में कन्वर्ट करें, इसको मैं रो के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब चलो तो इस वाले क्वेश्चन को हम रो के रूप में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे पहला ये जैसे का तैसा रहने दो, ठीक है। तो ए बी लिख लेते हैं,
क्या है देखो, ये वाला ऐसे ही रहने दें, 0 1 2, ठीक। अब ये जो कॉलम दिख रहा है ना, इसको पलट देते। कैसे पलटना है देखो, ऐसे पकड़े और इधर की तरफ घुमाएंगे और नीचे कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे लिख लिए 1, देखो 1 -1 2, 1 -1 2, यहां मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, ठीक है। इन दोनों का खत्म। अब सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 0 1 2, ठीक। और फिर इसको पकड़ेंगे, इसके नीचे ऐसे बनाएंगे, क्या है -2 0 -1 -2 0 -1, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई, ये पहला। अब दूसरा सेम इसी तरीके से बना ले रहे हैं, ऐसे बना ले फिर लिख लेंगे, ठीक है। अभी ऐसे समझ लेंगे, अगर ऐसे बना बना के समझ लेंगे तो आसानी से मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर गलत कभी नहीं होगा। सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कभी भी गलत नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखो अब यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ भी, और ये रो सेम है तो 1 2 3 यहाँ भी। अब देखो पहला कॉलम, इस वाले में कॉलम क्या है 1 -1 2, यानी ये सब नीचे 1 -1 2, फिर यहाँ क्या होगा ये वाला -2 0 -1, ठीक है। फिर इस वाले में थर्ड में क्या है 2 3 4, 2 3 4, और यहाँ भी क्या होगा 2 3 4, और यहाँ पे क्या है कॉलम में, इस कॉलम में क्या है 1 -1 2, फिर यहाँ क्या है -2 0 -1, ठीक है। और किस ऑर्डर का देखो, देखो एक ये 2 3, यानी 3 2 हो गए। कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके और सबको जो एडिशन होगा तो ऐड करेंगे, माइनस और घटाएंगे। अब देखो क्या है 1 का मल्टीप्लाई 0 में क्या होगा, इसके सामने लिखते हैं इधर, ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो क्या होगा 0, फिर -1 का 1 में तो -1, फिर 2 का 2 में तो प्लस का 4, ठीक है। एक ये हो गया। अब इसका देखो -2 का 0 में करना है, फिर से 0, फिर 0 का 1 में करना है, फिर से 0, प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -1 का 2 में तो -2, ठीक। अब फिर से देखो, अब इसका मल्टीप्लाई 1 में 1 का करोगे तो 1 आएगा, -1 का 2 में करोगे -2 आएगा, 2 का 3 में करोगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब फिर से -2 का 1 में करोगे तो -2, 0 का 2 में करोगे तो कितना 0, फिर -1 का 3 में तो -3, ठीक है। फिर इसका देखो 1 का 2 में करेंगे कितना आएगा 2, -1 का 3 में करेंगे -3, फिर 2 का 4 में करेंगे कितना आएगा 8, ठीक। अब इधर -2 का 2 में करोगे माइनस का 4, 0 का 3 में करोगे तो +0, फिर -4, ठीक है। इस छोटे में ही हो गया। देखो अब ऐसे हो गया। अब क्या करें, देखो 0 का कोई मतलब है नहीं, 4 में -1 करना है, क्या मिलेगा माइनस का, सॉरी 4 प्लस का बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो 3 आएगा, ठीक है। अब ये 0 0 खत्म, -2 बचा, यहाँ -2 हो गया। इधर क्या देखो 6 में 1 ऐड करोगे 7 में 2 जाए कितना मिलेगा 5, फिर इधर -2 और -3 मिलके माइनस का 5, और ये देखो 2 और 8 मिलके 10 में से 3 जाए कितना मिलेगा 7, फिर इधर क्या -4 क्या मिलेगा -8, ये क्या बन जाएगा 3 × 2 का। तो ये हमारा क्या बन गया A B मिल गया, ठीक है। क्या मिला 3 -2 5 -5 7 -8, ठीक है। ये 3 × 2 का मिल गया, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बोले, चलो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको दे रखा है एक मैट्रिक्स ए है 3 × 3 का, और बी मैट्रिक्स इतना दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें कितने रो है लिख लेते, ए भी पूछ रहा है तो पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तब क्या है इसमें ए पहले ए इंटू बी लिखना है, प्रोडक्ट ए लिख लिया फिर बी लिख लिया। मेरे कितने रो 1 2 3 रो है, और कॉलम इसमें दूसरे वाले में कितने 2 कॉलम है। तो पहले क्या करें, पहले रो को पकड़े इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता, R1 C1 पहला वाला रो दूसरे कॉलम में R1 C2 ऐसे करके सब लिख लिए तीनों, ठीक। अब उसके बाद से जो जो जिसकी वैल्यू दिख रही है उसके जगह पे यहाँ पे रख दिया। देखो R1 C1, R1 की वैल्यू क्या दिख रही थी, ये पूरा लिखना है ना, R1 का रो, R1 रो और C1 कॉलम ये पूरा है, ठीक है। फिर R1 रो C2 कॉलम, रो R1 रो और ये C2 कॉलम, इसी तरीके से ये सब लिख लिए यहाँ पे। अब क्या करें हैं, एक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन करे थे, उसको हम लोग क्या करे थे, इस वाले रो को ना ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर लिए थे, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करे तो भी आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, इस वाले कॉलम को रो के रूप में ऐसे पलट के हॉरिजॉन्टल में रख दिया, वर्टिकल इसको हॉरिजॉन्टल में रख दिया, ठीक है। देखो ऐसे इसी के नीचे पहले ऐसे 0 1 2 लिख लिए,
फिर ऐसे वर्टिकल में था, फिर इसी को क्या करे ऐसे रख लिया। ऐसा क्यों करे? क्योंकि आसानी से उसका मल्टीप्लीकेशन समझ में आ जाए, ठीक है ना, किसका किस में करना था। नहीं अब सामने सामने वाले से, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अब प्लस माइनस लगे, देखो 1 का इसके साथ 0 हो गया। अब माइनस का प्लस में करोगे तो 1 का 1 में करोगे 1 ही, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस हो गया, 2 और 2 करोगे 4, यहाँ प्लस है, ठीक है। ऐसे करके इसको लिख लिया ऐसे पहले अच्छे तरीके से, फिर इसको क्या करें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो ऐड करना है, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दे रहे, जो घट रहा है उसको घटा दे रहे, ठीक है। उसके बेसिस पे फाइनल आंसर हमारा इतना आ गया इधर, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें पूछ रहा है एक क्वेश्चन और, एक्सप्लेन व्हाई बी ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमको इतना पता है कि ए डॉट बी पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं कि बी डॉट ए भी क्या हो पॉसिबल हो, ठीक है। ऐसा क्यों? तो बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई बी ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले क्या देखना होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, कि उसका पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले के रो के क्या है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमको पूछ रहा है कि बी ए देखना है, ठीक है ना। बी ए देखो कितना दिख रहा है, बी कितना है यहाँ पे 1 -1 फिर 2, फिर इधर कितना है -2 0 -1 -2 0 -1, ठीक है। ये देख रहा है बी कितनी ए की वैल्यू क्या है 0 1 0 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 फिर 2 3 4, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 3 रो और कितने कॉलम है 2 कॉलम, और इसका 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। अब देखो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल नहीं है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स, इस वाले में पहला मैट्रिक्स कौन सा बी, दूसरा कौन सा ए, तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, इस वजह से बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, नोट करके एक बार इस तरीके से लिख के आसानी से क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को ऐसे लिख के फिर क्या करेंगे आसानी से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का 2 3 हो इस तरीके से अगर लिख के करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो हम आसानी से जल्दी हमेशा ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल्दी हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर कर लिए तो अगर कॉन्सेप्ट बन गया हमको पता चल जाएगा कैसे कैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वैसे जल्दी हम लोग क्या कर लेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और उसको जोड़ घटा के डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें। तो अब देखते हैं हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, फिर फ्रॉम द प्रोडक्ट ए बी एंड बी एंड सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। बोल रहे हैं कि इस ए और बी दे रखा हमको पास, हमारे पास 2 मैट्रिक्स और बोल रहा है ए बी और बी ए निकालिए और उसके बाद शो करिए कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर वही है ए बी का मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, फिर बी ए का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ए, ठीक है। निकालना है हमको दोनों। अब हम इसको जैसे एकदम बेसिक से करते वैसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको करते हैं। अब उसके बाद से फिर आप लोग बेसिक से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। मैं इसे डायरेक्ट ऐसे करके दिखाता हूं। तो पहले ए बी निकालना है, तो ए बी है ना सोल्यूशन, ए बी लिखना है तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख रहा हूं। देखो पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं, क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो के इक्वल है। तो अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। जो मल्टीप्लीकेशन जो उसका प्रोडक्ट आएगा किस ऑर्डर का आएगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो अब ए लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्या है 1 -2 3 फिर 2 3 -1 फिर -3 1 2 है, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है बी क्रॉस में 1 0 2 0 1 2 1 2 0, ठीक है। ये भी 3 क्रॉस 3 का है। अब इसका मल्टीप्लाई क्या करते, पहले का रो पकड़े दूसरे का कॉलम पकड़ रहे थे। अब मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहले का रो दूसरे का कॉलम देखो, तो कैसे करके लिखना, देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ क्या हो जाएगा 1। अब इसका 0 का 2 -2 के साथ करोगे क्या मिलेगा 0, और 1 का 3 के साथ करेंगे क्या मिलेगा 3, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब रो पहले ही रहने दो, कॉलम चेंज करो। 1 का 0 के साथ करोगे 0, फिर -2 का 1 के साथ करोगे तो -2,
फिर 3 का 2 के साथ करेंगे कितना आएगा प्लस का 6। ठीक, अब पहला रो दूसरा कॉलम भी हो गया, पहला रो और तीसरा कॉलम के ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, सॉरी 1 के साथ, तो 2, फिर -2 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 4। ठीक, माइनस का 4 आ गया, 0 का 3 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा, पहला रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या करें, दूसरे रो को पकड़े, पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम फिर तीसरे कॉलम के साथ। देखो ये 2 का 1 के साथ करो कितना आएगा 2, फिर 0 का 3 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 0, फिर 1 का -1 के साथ करेंगे तो -1। ठीक, दूसरा रो पहला कॉलम हो गया। अब फिर से दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी 0 का 2 में करेंगे कितना आएगा 0, 1 का 3 में करेंगे तो क्या प्लस का 3, 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम भी हो गया। अब क्या करना है, देखो तीसरा कॉलम और दूसरा रो, 2 का 2 में करोगे कितना क्या मिलेगा 4, 2 का 3 में करोगे तो प्लस का 6, -1 में 0 करेंगे क्या मिलेगा 0, माइनस या प्लस कुछ भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब क्या करना है, देखो अब फिर से तीसरे रो पे जाना है, पहला कॉलम, फिर देखो ये रो तीसरा है, कॉलम पहला ही है, तीसरा रो पहला कॉलम, 1 का -3 के साथ करेंगे कितना आएगा -3, 1 का 0 के साथ करेंगे क्या मिलेगा 0, 2 का 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 2। फिर रो तीसरा है, अब दूसरा कॉलम 0 का -3 में करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1 मिल गया, फिर 2 का 2 में करेंगे क्या मिलेगा प्लस का 4। अब फिर से तीसरा रो तीसरा कॉलम, देखो माइनस का 6, फिर 2 का 1 में करोगे तो प्लस का 2, फिर 2 का 0 में करेंगे क्या मिलेगा 0। फिर इसको अब कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, देखो ये 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 0 तो वैसे 4 हो गया। फिर इधर देखो 6 प्लस का -2 का तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, फिर से आ गया, माइनस का 4 प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आएगा, फिर 2 प्लस का है -1 है तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर प्लस का 3 है माइनस का 2 फिर से 1 आएगा, प्लस का 4 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 10 हो गया। यहाँ माइनस का 3 है प्लस का 2 यानी माइनस का 1 आ गया, वो +1 + 4 मिल कितना हो जाएगा 5 हो गया। और इधर कितना -6 में +2 है तो माइनस का कितना आएगा 4, और किस ऑर्डर का मिलेगा 3 × 3 का। ये क्या मिला ए बी मिल गया। अब भाई हमको और क्या निकालना है, बी ए निकालना है, तो अब बी ए निकालना है तो बी ए, अब बी लिखते हैं पहले फिर बाद में ए लिखेंगे। देखो 1 0 2 फिर 0 1 2 1 2 0, और इसको लिखें यहाँ पे क्या है देखो 1 1 -2 3 फिर 2 3 -1 -3 1 फिर क्या है 2 है। ठीक है, अब इसको फिर से करना है, पहले रो पकड़े पहला कॉलम, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 0 का 2 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा 0, 3 का -2 का -3 के साथ तो माइनस का 6। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम। ठीक, अब रो वही रहने तो दूसरा कॉलम, देखो रो तो यही है, यानी ऐसे जाओगे रो सेम रहेगा, कॉलम चेंज। अब देखो 2 -2 का 1 के साथ तो माइनस का 2, 3 का 0 के साथ करोगे क्या मिलेगा प्लस का 0, 2 का 1 के साथ करोगे तो प्लस का 2। ठीक है, फिर से देखो रो वही है, कॉलम तीसरा है 3 फिर 0 फिर 2 का 2 में क्या मिलेगा 4। अब देखो पहला रो और तीनों कॉलम हो गया, अब दूसरे रो पे आते हैं, इसका इसके साथ करेंगे क्या मिलेगा 0, फिर 2 का 1 के साथ करोगे प्लस का 2, फिर 2 का -3 के साथ माइनस का 6 हो गया। अब देखो दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, फिर से दूसरा कॉलम पकड़ते हैं, -2 0 करोगे फिर से 0, 3 का 1 के साथ करोगे तो प्लस का 3, 2 का 1 के साथ करोगे प्लस का 2। ठीक है, अब फिर से दूसरा रो तीसरा कॉलम फिर से 0 हो गया ये, फिर -1 का 1 में करोगे तो -1, 2 का 2 में करोगे तो प्लस का 4। अब देखो दूसरा रो और सभी कॉलम हो गए। अब फिर से अब तीसरे रो पे आते हैं, 1 का 1 के साथ करोगे कितना 1, 2 का 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4, फिर इसका इसके साथ करोगे क्या मिलेगा 0, माइनस या प्लस 0 लिख लो। ठीक, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम तो -2, 2 का -2 का 1 के साथ -2, 2 का 3 के साथ करेंगे क्या मिलेगा प्लस का 6, 0 का 1 के साथ करेंगे क्या मिलेगा प्लस का 0। फिर से तीसरा रो दूसरा कॉलम भी, तीसरा रो तीसरा 3 का 1 के साथ करोगे क्या मिलेगा 3, -1 का 2 के साथ करोगे -2, 0 का 2 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, देखो 0 का 2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक, अब ये हो गया 3 × 3। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, बी ए, देखो यहाँ क्या है, माइनस का 6 में 1 जोड़ोगे कितना मिलेगा माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ से -2 और +2 मिल कितना होता है 0, फिर 3 और प्लस का 4 है, दोनों प्लस साइन के तो ऐड होएगा। ठीक है, कितना मिलेगा
7, फिर ये माइनस का 6 प्लस का 2 यानी माइनस का 4, ठीक। इधर कितना है 3 और 2 मिल कितना 5, फिर इधर प्लस का 4 माइनस का 1 यानी 3 आएगा, ठीक। प्लस का 4 प्लस का 1 यानी कितना मिला 5, इधर कितना प्लस का 6 माइनस का 2 यानी प्लस का 4, प्लस का 3 माइनस का 2 यानी कितना मिलेगा 1, ये भी कितना है 3 क्रॉस 3। अब देखें ए और बी इक्वल क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे प्लस पहले A11 पोजीशन पे यहाँ 4 आ रहे हैं, यहाँ कितना है -5 है, यहाँ A12 पोजीशन पे यहाँ 4 है, यहाँ ये दिख रहा है, आपस में इक्वल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इसलिए लिख लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। क्यों, इन दोनों में कंपेयर करें, देखो पोजीशन यहाँ पे A11 पे क्या दिख रहा है 4, यहाँ पे क्या दिख रहा है -5, A12 पे यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, तो इक्वल वैसे भी नहीं दिख रहे, इसलिए A इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ये भी हम लोग ऐसे कर लिए। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का, है ना, तो इसको नोट कर लें इसको, फिर अगले टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, बोल रहे इफ a इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। बोल रहे अगर a इतना दिया हुआ है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसा दे रखा है a बराबर इतना और इतने को निकालना है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इसमें ये जो निकालना है हमको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i दिख रहा है ना, तो a स्क्वायर हमको वैल्यू पता नहीं है, a का पता है, ठीक है। और ध्यान दे कि जब भी कभी उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख जाए तो ए मैट्रिक्स जो दिया होता है उसी ऑर्डर का उसको भी ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक। तो इसमें हमको ए पता है, उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, उसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करना जानते हैं, और हमको पता क्या नहीं, ए स्क्वायर नहीं पता है, ए दे रखा है लेकिन ए स्क्वायर पता नहीं है, तो ए दे रखा है, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए का ए के साथ में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो वहां से ए स्क्वायर मिल जाएगा, ए का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब दे देगा, तो उसका मतलब ए का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 बार, ठीक है। फिर यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर जो लास्ट में सॉल्व हो गया था भाई उसका क्या होता है, वैल्यू होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बोल रहा है इफ दिया है, ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन, ठीक, गिवन है टू गिवन दैट, क्या दे रखा है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। और यहाँ पे किसकी निकालनी है वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके निकालते, देखो ए स्क्वायर चाहिए, तो अगर ए स्क्वायर चाहिए तो a इंटू ए लिख सकते हैं हम लोग, ए का एक साथ मल्टीप्लाई करके, तो लिख लें यहाँ पे a की वैल्यू दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब a की वैल्यू वापस से फिर से लिखना है 2 0 1 2 1 3 फिर 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे देखो, अब ये स्क्वायर हो गया, फिर से पहले का रो पकड़ते हैं, दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, देखो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर क्या मिलेगा 4, 2 का 0 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा 0, 1 का 1 के साथ करोगे तो प्लस का 1 हो गया, ठीक। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया, अब रो पहला वही रहने दे, कॉलम चेंज करते हैं, 0 का 2 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा 0, फिर 1 का 0 के साथ करोगे क्या मिलेगा 0, फिर यहाँ पे -1 का 1 के साथ करोगे तो -1, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम भी हो गया, पहला रो और तीसरा कॉलम 1 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 3 0 का प्लस का 0 0 का 1 के साथ मिलेगा क्या 0, ठीक है। पहला रो तीनों कॉलम हो गए। अब क्या करना है हमको, दूसरे रो पे जाना है, फिर एक एक करके तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 का 2 के साथ करोगे क्या मिलेगा 4, 1 का 2 के साथ करोगे प्लस का 2, 1 का 3 के साथ करोगे प्लस का 3, देखो दूसरा रो पहला कॉलम भी हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 0 का 2 में करोगे 0, 1 का 1 में करोगे तो प्लस का 1, 3 का -1 में करोगे तो माइनस का 3, देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3, 0 में 3 का करेंगे तो 0, ठीक। अब दूसरा रो तीनों कॉलम भी हो गया, तीसरे रो पे आते 1 का मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ करो क्या होगा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 2, 0 का 1 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा 0, फिर से अब तीसरा रो दूसरा कॉलम, 0 का 1 के साथ करोगे तो 0, -1 का 1 के साथ करोगे तो -1, फिर -1 का 0 के साथ करोगे क्या मिलेगा 0,
फिर 1 का 1 के साथ करोगे तो 1, 3 का -1 के साथ करोगे तो -3, 0 का 0 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक, अब ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ठीक, अब क्या है देखो इसको करते हैं ए स्क्वायर, क्या है 4 में 1 5, ये सब 0 0, ये -1 तो केवल -1 2, बस यहाँ पे क्या मिलेगा 2, यहाँ क्या है 4 2 6 3 9, फिर क्या है माइनस का 3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2, यहाँ 2 और 3 मिल कितना होएगा 5, फिर इधर 2 में से 2 क्या मिलेगा 0, फिर इधर माइनस का 1, फिर इधर क्या मिलेगा -3 में से बन जाए माइनस का 2। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मिल गया और ए भी किस ऑर्डर का है 3 का। ठीक है, ए 3 का है, ए स्क्वायर भी किसका होगा 3 क्रॉस 3 का। हम क्या करें सबकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखते हैं। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर -5a प्लस का 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा हुआ ये है, तो लिख लें यहाँ 590 590, फिर -1 -2 -1 -2 -1, फिर क्या है 2 5 -2 2 5 -2। ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया। फिर -5, ए की वैल्यू फिर से क्या है देखो, ए की वैल्यू ये दे रखा है 2 0 1, फिर 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस का 6 आई है ना, तो मैं नीचे लिख देता हूं प्लस का 6, और आई की वैल्यू अगर ये 3 क्रॉस 3 का तो ये भी 3 क्रॉस 3 का हम लोग लिख लेंगे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 का हो गया। अब क्या करें, हम लोग पढ़े थे एडिशन तभी संभव होता है जब सभी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, और उसके संगत अवयव को आपस में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अब उसके पहले क्या देखो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट दिख रहा है इस मैट्रिक्स में 5 का। ठीक है, इस मैट्रिक्स में किसका 6 का है, तो पहले इसको कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं इसको जैसे का तैसा। देखो 5 -1 2 यहाँ 9 -2 5 यहाँ 0 -1 -2, फिर माइनस रहने दें, 5 का मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट में करने हैं। ठीक है, 5 का इधर करोगे 10, फिर 0 फिर 5। ठीक, इसका करोगे फिर से 10 फिर 5 फिर 15, फिर इसका करना है फिर 5 -5, इधर क्या होगा 0। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो प्लस है तो प्लस, देखो 1 में होएगा 6 और बाकी 0 में करोगे तो 0 0 ये आएगा, ये 6 हो गया, फिर 0 0 0, फिर यहाँ 1 में करोगे क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब क्या करना है, जो एडिशन वाला है उसको ऐड कर लो, जो घटाने वाला है उसको घटा देते हैं। तो देखो पहले ये और ये दोनों एडिशन में है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होगा सम। तो देखें ये 5 और ये देखो इस पोजीशन पे क्या है 6, तो 11, और लेकिन यहाँ से घटाना है तो घटाएंगे। ठीक है, तो घटाना है तो घटाते हैं, कैसे डायरेक्ट लिख दें, चलो इसके नीचे एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे 6 का 5 में करो कितना होगा 11, फिर -1 0 है तो -1 ही होगा, इधर 2 होगा। ठीक है, फिर 9, फिर यहाँ 0 में ऐड करोगे तो 9 ही रहेगा, -2 में 6 ऐड करोगे क्या मिलेगा 4, फिर 5 में फिर से 0, फिर सॉरी 5 में 5, फिर इधर 0 में 0 ऐड करेंगे 0 होगा। ठीक है, -1 में 0 ऐड करेंगे -1, प्लस 6 में फिर से क्या है प्लस 6 में नहीं -1 हो गया, -2 में प्लस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और ये माइनस का क्या है 10 0 5, ये क्या है 10 5 15, फिर 5 -5, फिर क्या है 0। ठीक, अब घटता कैसे है, घटता कब है जब ऑर्डर क्या होता है सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है घटाना हो जाता है, तो घटाते हैं। देखो 11 में से किसको हटाना है 10 को, तो लिखेंगे a स्क्वायर -5a प्लस 6i इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 11 में से क्या घटाना है 10, तो कितना मिलेगा 11 माइनस का 10 करोगे तो क्या मिलेगा 1, फिर इधर -1 में से घटाना है 0 को तो -1 ही रहेगा, फिर 2 में से घटाना है -5 को, 2 में से घटाना मतलब माइनस किसको 5 को, क्या मिलेगा -3, फिर 9 में से किसको घटाना है 10 को, 9 में से 10 घटा तो -1। ठीक, फिर 4 में से 5 को घटाना है फिर से -1, फिर 5 में से 15 को घटाना है तो क्या मिलेगा -10, फिर 0 में से 5 को घटाना है तो -5,
फिर -1 में से -5 को देखो, -1 में से घटाना है -5 को, प्लस कर देगा, 5 में से 1 जा क्या मिलेगा 4, ठीक। 4 में से घटाना है 0 तो क्या मिलेगा 4। ये हमारे क्या हो गया 3 क्रॉस 3, और ये हमारे क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है, और इजिली सॉल्व होता है। जो चीज पूछ रहा होता है उसमें क्या क्या किस किस चीज की जरूरत होती है उसको निकाल के इसके अंदर रख देते हैं, फिर जो एक साथ जोड़ने वाला प्लस का होता है उसको ऐड कर लेते हैं, जो घटाने वाला होता है उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से घटा देते हैं, ठीक है। बशर्ते ध्यान देना है कि उसका ऑर्डर सेम है या नहीं, ऑर्डर सेम है तभी जोड़ और घटाना संभव होता है, ठीक है। तो इसको लिख लें। तो हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ, यानी यदि a इज इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। हमको प्रूव करना है ना कि ये सभी जितने मैट्रिक्स दिख रहा है सबका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके किसके बराबर 0 मैट्रिक्स का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हम सेम वही काम करें जो पिछले वाले क्वेश्चन में करें। क्या करना था, हमको देखेंगे जो पूछ रहा है जिसके इक्वल 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसमें a क्यूब चाहिए, फिर a स्क्वायर भी चाहिए। a तो हमको दिख रहा है, i भी हमको पता है, लेकिन a स्क्वायर और a क्यूब नहीं दिख रहा है। तो a क्यूब हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, a जो दे रखा है उसकी सहायता से, ठीक है। फिर a क्यूब a निकालेंगे, a तो दे रखा है, फिर a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a क्यूब निकालेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, फिर जो ऐड होने वाला उसको ऐड करेंगे, फिर जो घटाने वाला घटा के फिर देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और जब आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी से सॉल्व होता है। ऐसे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है ताकि मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है हम लोगों को आसानी से आने लगे, ठीक है। तो इसका यूज करना अभी थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन तो आगे जाएंगे ना तो इसी क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको a क्यूब चाहिए, फिर a स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो हमको a दे रहा है, a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू, ठीक है ना। सॉल्यूशन a की वैल्यू दे रखा है, क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0, किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 का है। अब a दे रखा है तो हमको a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू a, यानी a का a के साथ मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। एक ही हो गया, फिर से इसको एक बार लिखना है 1 0 2 फिर 0 2 1 फिर 2 0 3, इसका मल्टीप्लाई करके मैं चलो नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करना है, फिर से पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो पहला रो कॉलम ये वाला 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 0 का 0 2 का 2 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, ये पहले 0 हो गया प्लस का 4, ठीक। अब फिर से पहला रो पहला कॉलम हो गया, अब पहला रो दूसरा कॉलम, ये वाला 0 के साथ करेंगे 0, 2 का 0 के साथ करेंगे फिर से 0, 0 का 2 के साथ करेंगे फिर से 0। फिर देखो पहला ही रो तीसरा कॉलम, 2 का 1 के साथ करोगे 2, फिर 0 का 1 के साथ करोगे 0, फिर 3 का 2 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा 6, ठीक। अब फिर पहला रो तीनों कॉलम हो गया, अब दूसरे रो पे आते हैं, पहले कॉलम पे देखो 0, फिर 2 का इसके साथ 0, फिर 1 का 2 के साथ प्लस का 2, ठीक। पहले दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, ये 0 के साथ 0, फिर 2 का 2 के साथ कितना मिलेगा प्लस का 4, 0 का 1 के साथ करो कितना मिलेगा 0, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 का 0 के साथ करोगे 0, 1 का 2 के साथ करेंगे प्लस का 2, 3 का 1 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा 3, ठीक। फिर दूसरा रो तीनों कॉलम हो गया, तीसरा रो पहला देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, फिर 0 का 0 के साथ 0, फिर 3 का 2 के साथ करेंगे कितना मिलेगा 6, फिर 0 का 2 के साथ करेंगे फिर से 0, 2 का 0 के साथ करेंगे फिर से 0, 3 का 0 के साथ फिर से करेंगे, क्या मिलेगा 0, फिर ये 2 का 4, 2 का फिर 0 के साथ 1 का 0 के साथ 0, प्लस 3 का 3 के साथ क्या मिलेगा 9, ठीक। अब ये इतना हो गया, अब इसको सॉल्व करे देखिए कितना आता है, क्या है 1 में 4 का ऐड करोगे 5, फिर ये 0, ठीक, ये 2 और 6 मिलके 8, फिर 2 यहाँ इधर आएगा, फिर इधर क्या है 4, फिर इधर क्या है 3 2 5, फिर इधर 6 2 8, फिर इधर 0, फिर 4 9 कितना मिलेगा 13। ए स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई, क्या ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। अब ए स्क्वायर निकल गया तो ए क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तब ए स्क्वायर में अगर ए का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ये भी किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 का। अब हमको ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑर्डर सेम है तो ए स्क्वायर ए लिख लो चाहे
ए स्क्वायर ए लिख लो या ए इंटू ए स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है। अगर ऑर्डर सेम होता है तो कैसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे है, अब ये ये क्या है 528 528, फिर क्या है 04040, फिर क्या है 8513, ठीक है। अब किसका मल्टीप्लाई करना है, ए का मल्टीप्लाई। ए क्या लिखा हुआ है 102, फिर 021, फिर इधर क्या है 203, ठीक। ये ऐसे हो गया। अब फिर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, देखो सामने लिख लेते हैं, नहीं इधर लिखते हैं, ठीक। क्या आएगा, देखो 5 का पहला रो पकड़ते, पहला कॉलम 5, ठीक। 0 का 0 के साथ 0, 8 का 2 के साथ कितना आएगा 16, ठीक है। फिर पहला रो पहला कॉलम, पहला रो रहने दूसरा कॉलम, ये 0, 5 साथ 0 का 2 का 0 के साथ करो फिर से 0, फिर ये 0 है 8 का करोगे तो फिर से 0 हो गया, ठीक है। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 2 5 का करना है 10, 1 का 0 के साथ 0, 3 का 8 के साथ करना है कितना आएगा 24, ठीक। अब दूसरे रो पे आते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम, 1 का 2 के साथ तो 2, 4 का 0 के साथ तो 0, फिर 5 का 2 के साथ क्या मिलेगा 10। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये क्या हो गया 2 में 0, 2 में 4 का करो कितना मिलेगा प्लस का 8, फिर ये 0 करे क्या मिले 5 में 0 का 0 हो गया, ठीक। फिर 2 का 2 में करो कितना आएगा 4, 1 का 4 में करेंगे कितना मिलेगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4, फिर 5 का 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा 15, ठीक। अभी हो गया। अब तीसरा रो पे आते, तीसरा रो पहला कॉलम 8 में 1, फिर 0 में 0, फिर 2 में 13 कितना होगा 26, फिर 0 का 8 में करेंगे कितना मिलेगा 0, 2 का इसमें करेंगे फिर से 0, फिर इसका इसके साथ करेंगे फिर क्या मिलेगा 0, ठीक। अब फिर 2 का 8 के साथ करेंगे कितना 16, फिर 2 का 0 का 1 के साथ करेंगे क्या मिलेगा 0, फिर 13 39, ठीक है। अब फिर से इसको लिख लेते हैं, क्या आएगा, देखो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है 5, ये कितना 21, ये 0, फिर ये कितना 34, और ये इधर कितना है 12, फिर इधर कितना है 8, फिर इधर कितना है 4 4 8, और 8 और ये 15 मिलके 23, फिर इधर 8 34, फिर इधर क्या मिलेगा 0, फिर इधर कितना मिलेगा 55, ठीक है 55। ये भी किस ऑर्डर का है 3x3 का। अब हमको ए भी पता हो गया, ए स्क्वायर भी पता हो गया, ये क्यूब भी पता हो गया, ठीक है, और आई दे रखा है, ठीक है। तो अब आई को हम लोग लिख लेंगे, आई को किस ऑर्डर का लिखते हैं, ये 3x3 का, तो आई को भी हम लिख लेंगे क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये भी 3x3 का हो गया। अब हमको प्रूव करना है इसके इक्वल 0, तो अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। क्या है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर प्रूफ करना है 0, ठीक है। 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान देना 0 मैट्रिक्स। अब a क्यूब की वैल्यू क्या लिखा हुआ है देखो इधर, तो यहां लिख लेते हैं a क्यूब क्या है 21, फिर 12 34, ठीक है। फिर इधर कितना है 0, फिर इधर कितना है 8, फिर कितना है 0, फिर कितना है 34 23, फिर कितना है 55, ठीक। फिर माइनस का 6, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी हुई दिख रही है, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर कितना है 5 2 8, 5 2 8, फिर इधर कितना है 0 4 0 0 4 0, फिर इधर कितना है 8 5 13 8 5 13, ये हो गया। फिर प्लस का नीचे इधर लिखते हैं प्लस 7, ए की वैल्यू फिर से कितना इधर लिखा हुआ है 1 0 2, फिर 0 2 1, फिर 2 0 3 2 0 3, फिर प्लस क्या लिखा हुआ है 2 आई है 2, फिर इसको लिखेंगे क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करें, जो ऐड होने वाला पहले इसका मल्टीप्लाई अंदर कर ले, फिर जो ऐड होने वाला उसको ऐड करेंगे, जो घटाने वाला होगा उसको क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो अब इसके इक्वल 0 मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद मैं इसको थोड़ा साफ साफ इधर लिखता हूं, इधर जगह नहीं बच रहा है, इसलिए इसको पहले नोट कर लें, फिर आगे वाला यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको मिटा के, ठीक है। नोट कर लें, तो इसको हम लोग मिटाते हैं इधर का पार्ट, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा लेंदी सवाल होता है, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग ध्यान देंगे इसको, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, इधर ये लिखा हुआ है, इधर इतना हम इधर लिख लिया। अब इसका क्या करना है, देखो इसको पहले लिखें, इधर क्या लिखा हुआ, ए क्यूब का, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस का 2i, ठीक है। 0 मैट्रिक्स इक्वल क्या, 21 0 34, फिर 12 8 23, फिर क्या है 34, फिर 0, फिर 55, ठीक है। और उधर क्या लिखा हुआ है, -6 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई कर दे, देखो कितना हो जाएगा 30, फिर 0, फिर 48, ठीक। यहाँ 12, फिर कितना होगा 24, फिर 30, सभी एलिमेंट में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कितना होगा 48, फिर 0, फिर 78, ठीक है। फिर उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई करना है, देखो 7 का, तो 7, फिर 0 14 0 14 7 14 0 21, ठीक है। फिर प्लस 2 का करना है, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब जो प्लस वाला है उसको प्लस वाले को प्लस वाले के साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इधर क्या है, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। देखो 21 में 7 और 2 9, और इसमें करें कितना मिलेगा 30, ठीक। फिर 0 0 0, तो यहाँ क्या मिलेगा 0, 34 14 कितना हो जाएगा 48, ये क्या था 0 है ना, 48, ठीक है। तो क्या मिल गया इधर 48। फिर इधर देखो क्या है 12 0 0 यानी 12, फिर 8 8, फिर क्या देखो 14 और 16 और 8 कितना मिलेगा 24, ठीक। फिर 23, फिर क्या है 7 30, फिर इधर 0 है, कितना हो जाएगा 30। अब इधर 34, इधर कितना है 14, कितना हो जाएगा 30 48, ठीक है 48, फिर 0 0 0, इधर क्या मिलेगा 0, फिर 55, ठीक है 55, फिर 21 76, और ये 278, ठीक है। इतना हो गया। फिर माइनस का करना है, 30 0 48, फिर 12 24, फिर 30, फिर 48, फिर 0, फिर 78, ठीक है। अब देखो 30 में से 30 को घटाना है, 0 0 तो पहले से ये, इसको इसको सब मिला क्या हो गया, सब 0 के इक्वल हो गया, यानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इसका माइनस का मतलब देखो 30 में माइनस करना है क्या, 30 0, ये 0 0 में 0 हो गया, 48 में 48 का 0 हो गया, 3 क्रॉस 3 का ये भी मिल गया, ठीक है। यानी इसी को हम लोग 0 लिख लेते हैं, ठीक है, 0 मैट्रिक्स। तो हम लोग प्रूव कर लिए कि ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस का 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम लोग आसानी से अगर केयरफुली इसको ध्यान देके सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें और क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करिए और अच्छे से किसी भी क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए ताकि वो आगे जब सॉल्व करें तो वो गलती ना हो, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो देखें, अब हम लोग अलग टाइप के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है इसमें यदि, यानी इफ a इज इक्वल टू इतना एंड i इज इक्वल टू इतना एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोल रहा है कि a दे रखा है और i दे रखा है और a स्क्वायर और इसके बीच में एक रिलेशन देगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, ठीक है। फिर से वही हमको काम करना होता है, जो चीज बेसिक पता होता है वही काम करते हैं, फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस का 2i, तो हमको ए दे रखा है आई दे रखा है लेकिन ए स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है। जब ए स्क्वायर नहीं दे रखा है, अगर ए पता है तो ए स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इजिली निकाल सकते हैं, और वो भी कैसे, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सोल्यूशन, ए की वैल्यू दे रखा है क्या 3 - 2 4 - 2, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो ए इंटू ए लिखेंगे, और ये 2 क्रॉस 2 का आसानी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्या है 3 - 2 फिर 4 - 2, ठीक है। इंटू में 3 - 2 4 - 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहला रो पहला कॉलम, ये कितना हो जाएगा 9, फिर
इसका करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, रो वही रहने, कॉलम चेंज करो, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 मिल कितना हो जाएगा 4। देखो पहला रो दूसरा कॉलम भी अगर इस पे आते हैं, 3 में कितना होगा 12, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 8, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का 8, फिर माइनस माइनस प्लस मिल क्या मिलेगा 4। फिर से अब देखो क्या आएगा आंसर, 9 में से 8 जाए कितना मिलेगा 1, माइनस 6 में से 4 जाए -2, 12 में से 8 जाए कितना मिलेगा 4, माइनस 8 में से 4 जाए क्या मिलेगा माइनस का 4। ये कितना हो गया 2 क्रॉस 2 का, और ए स्क्वायर मिल गया हमको, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पता हो गई और ए भी पता है, तब इसको नीचे यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस का 2 आई है, सबकी वैल्यू रखो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस का 4, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अब के है, ए की वैल्यू क्या लिखा हुआ है देखो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और इधर क्या है माइनस का 2 आई की वैल्यू 1 0 0 1। पहले स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3 के माइनस 2 के, फिर इधर क्या 4 के, फिर इधर माइनस का 2 के आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 2 फिर 0 0 2, घटाना है देखो 3k में से किसको घटाना है -2 को, तो यहाँ -2 हो गया, ठीक। और फिर -2k में से किसको घटाना है 0 को, तो कोई बात नहीं 0 घटाने से। अब देखो 4k में से किसको घटाना है 0, कोई बात नहीं, -2k में से घटाना है किसको 2 को, तो ये हो गया। अभी किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 को, और इधर कितना दिखा हुआ है 1 -2 4 -4, ये भी किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2। अब देखो दो मैट्रिक्स, अब इक्वल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, और ये इक्वल दे रखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमको के की वैल्यू निकालनी, तो हम बड़ा वाला सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो दो तरीके से लगा, किसी से भी जो छोटा वाला उसको पकड़ लेंगे, आसानी से लगा लेंगे। अब किसी से पकड़ेंगे लेकिन सबकी वैल्यू सेम ही, सबकी तरह सब तरीके से वैल्यू सेम ही होगा। जैसे देखो 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं, तो 1 किसके इक्वल है 3k -2 का। देखो अब क्या करते हैं वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको एक तरफ, इधर -2 इधर क्या मिलेगा 3 = k। अब देखो यहाँ k रहने दे, 3 का इधर डिवाइड कर देते, k की वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो k की वैल्यू हमारा क्या हो गया ये आंसर हो गया। अब ऐसे भी आएगा या तो और आसानी से सॉल्व करना है अगर, फिर क्या कर देखो इसका इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, है ना, -2 = -2k, ठीक, -2 का डिवाइड कर देंगे तो फिर से k की वैल्यू क्या आ गई 1, हर तरीके से 1 आएगा। देखो 4k इसके इक्वल रखोगे तो डिवाइड करो k की वैल्यू 1, फिर इसको इधर करोगे फिर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 सबकी वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा k की वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई सा भी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों में से ले लेंगे जिसके थ्रू आसानी से क्या हो जाए k की वैल्यू निकल जाए, ठीक। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा और अच्छे तरीके से क्या होगा अंदर से कॉन्फिडेंस भी बनेगा, ठीक है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप लोग नोट करें। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके, ठीक, तो नोट कर लीजिए।